गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित हो। लास्ट टाइम अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 7 एडवर्ब्स काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के अंदर स्टडी कर रहे थे और आज अपन इसमें आगे स्टडी करेंगे। सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 24 पे आ जाइए। पेज नंबर 24 पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्किल द एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम को आप सर्किल करोगे इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो आपको सेंटेंस नीचे दिए गए हैं, एंड आल्सो अंडरलाइन द वर्ब्स, और आपको वर्ब्स को अंडरलाइन भी करना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, इसमें एक आपको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में आप देखोगे इसमें गो वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और टुमारो के नीचे टुमारो को सर्किल किया गया है। टुमारो जो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसको सर्किल किया गया है और गो के नीचे अंडरलाइन किया गया है। इस तरह से ही मैंने सभी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम को सर्किल किया है और वर्ब्स को अंडरलाइन कर दिया है। सेकंड में देखोगे आप नीरज में रिप्लाई सून, सून क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसको सर्किल करेंगे। एज द मैटर इज अर्जेंट, अर्जेंट क्या है, इसमें वर्ब है, वर्ब के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे अपन थर्ड सेंटेंस, द मूवी गोट ओवर सून। मूवी गोट, गोट क्या है, वर्ब है, वर्ब के नीचे अंडरलाइन करेंगे और सून को सर्किल कर लेंगे। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द क्लास टीचर विल अराइव लेटर इन द पार्टी। अराइव क्या है, इसमें वर्ब, अराइव यानी पहुंचना, एक प्रकार की क्रिया हुई ना, वर्ब हो गई। और लेटर क्या है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। लेटर यानी कब, कब पहुंच रहे हैं, क्लास टीचर कब पहुंच रहे हैं, लेटर यानी बाद में, इन द पार्टी, पार्टी के अंदर क्लास टीचर बाद में पहुंचे। लेटर जो वर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम को डिफाइन करता है या बताता है, इसलिए लेटर को सर्किल कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फिर, यस्टरडे वाज अ हॉलीडे। यस्टरडे क्या है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो यस्टरडे को कर लेंगे सर्किल और वाज यहाँ पे क्या है, वर्ब है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। वे केम टू द पार्टी आफ्टरवर्ड्स, केम यहाँ पे वर्ब है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, आफ्टरवर्ड्स को सर्किल कर लेंगे क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, माय मदर गेट्स अप अर्ली। गेट्स अप वर्ब है और अर्ली एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम को सर्किल करेंगे, गेट्स अप वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द प्राइजेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ। प्राइजेस अब बढ़ चुके होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, वर्ब है, बटना एक प्रकार की क्या होती है, क्रिया होती है, वर्ब होती है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और नाउ यानी अब, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, इसको कर लेंगे सर्किल। इस तरह से आपको ये इक्वेशन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज में ये 25 पेज में आपको ई पैराग्राफ दिया हुआ है, स्टडी द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। आपको जो एडवर्ब्स दिए गए हैं इन सेंटेंस के अंदर, इनको पढ़ना है। फर्स्ट सेंटेंस, ट्वाइस द बॉय स्ट्रक हिम, इसमें ट्वाइस वर्ड को कलर किया हुआ है। यू आर ऑलवेज लेट, तुम हमेशा लेट हो, इसमें ऑलवेज को कलर किया गया है। वी ऑफन वेंट टू द सिनेमा, हम भी सिनेमा गए। ऑफन के यहाँ पे एडवर्ब है। ही सेल्डम केम हेयर, वह अचानक यहाँ आ गया, सेल्डम क्या है, एडवर्ब है। शी विजिटेड अस वंस, वे यहाँ हमारे एक बार आई है, वे हमारे यहाँ एक बार आई थी, तो वंस क्या है यहाँ पे, ये भी एडवर्ब है। द एडवर्ब ट्वाइस, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, वंस शो हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि एक्शन कैसे जगह ले रहा है, किस प्रकार से जगह ले रहा है। सच एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ नंबर, ऐसे एडवर्ब्स को एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चंस हाउ ऑफन, कि कितनी मात्रा में, कैसे, कितने लोग या कितनी जो क्वांटिटी है वो उसमें काउंट हो रही है, आ रहे हैं।
नेक्स्ट पैराग्राफ एफ, स्टडी द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। आपको इसमें भी एडवर्ब्स को स्टडी करना है। ही वॉज वेरी टायर्ड, इसमें वेरी शब्द को कलर किया हुआ है। ही वॉज क्वाइट वोर्न आउट, इसमें क्यूट वर्ड को कलर किया हुआ है। ही वॉज नियरली एक्सोटेड, इसमें नियरली वर्ड को कलर किया हुआ है जो कि एक एडवर्ब है। ही इज एंटायरली डीप, इसमें एंटायरली वर्ड को कलर किया हुआ है। ही वॉज समवॉट प्लीज्ड, इसमें समवॉट को कलर किया गया है। ईच ऑफ द एडवर्ब वेरी, क्विक, क्वाइट, नियरली, एंटायरली, समवॉट इन द अबव सेंटेंसेस शो हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन, कितनी मात्रा में और कैसे चीजें हो रही है। These adverbs which show how much, ऐसे एडवर्ब जो हमें बता दें कि कितनी मात्रा में और टू व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन, और एक जो चीज़ है वो किस प्रकार से बढ़ रही है, आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इनको एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हाउ मच क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। ही इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ही ताकतवर है। हर फेस इज वेरी ब्यूटीफुल, उसका फेस बहुत ही सुंदर है। योर फेस इज एक्सट्रीमली रेड, तुम्हारा फेस बहुत ही लाल है। शी वॉज ऑलमोस्ट एंग्री, वे ज़्यादातर गुस्सा रहती है, वह हमेशा गुस्सा रहती थी। द ग्लास वॉज नियरली फुल, ग्लास पूरी तरह से भर चुका था। इन द अबव सेंटेंस द एडवर्ब quite, very, extremely, almost, nearly, which are used with adjectives strong, beautiful, red, angry and full to add something to their meanings. ये ऐसे एडवर्ब से quite, very, extremely, almost, nearly जो हमें एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ और बताते हैं। एडजेक्टिव्स क्या है इसमें? स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, रेड, एंग्री, फुल, ये सभी वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। इन वर्ड को डिफाइन कौन से वर्ड करते हैं? एडवर्ब्स, जो कि क्वाइट, वेरी, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, नियरली, ये वर्ड क्या है? एडवर्ब्स हैं। इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। रीड दी सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है जी पैराग्राफ में, अपन जी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस पढ़ाऊंगा यहाँ से। व्हेन डिड ही कम, वह कब आया था या वह कब आया। सेकंड, वेयर डिड ही गो, वह कब गया। हाउ आर यू टुडे, आज तुम कैसे हो। व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। इन द अबव सेंटेंस, ऊपर के सभी सेंटेंस में द वर्ड्स व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ये सभी जो वर्ड्स है ना, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ एंड ये आस्किंग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं। एडवर्ब्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो क्वेश्चन पूछते हैं, इनको किस काम में लेते हैं? इनको क्वेश्चन पूछने में। आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ऐसे एडवर्ब्स जो क्वेश्चन पूछने में काम आते हैं, इनको इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। आपको उसको अंडरलाइन भी करना है। In the above sentences, the words when, where, how, why are used for asking questions. Adverbs which are used to ask questions are called interrogative adverbs. इसको स्टार मार्क करके आपको ये डेफिनेशन नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी करनी है।
एडवर्ब्स एड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स। एडवर्ब्स वर्ब्स के बारे में और कुछ बताती है, और कुछ सूचना देती है। एडजेक्टिव्स एड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स। एडजेक्टिव्स हमें नाउन्स के बारे में और कुछ बताते हैं। एडजेक्टिव क्या काम आते हैं? जो हमें नाउन्स के बारे में और कुछ बताते हैं, और भी ज़्यादा बताते हैं। और एडवर्ब्स हमें वर्ब के बारे में कुछ ज़्यादा डिफाइन करते हैं, उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें बताती है, वो होती है एडवर्ब्स। नेक्स्ट पेज पे आइए 26 में। अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है इस सेंटेंस में। पुट अ टिक इन द करेक्ट कॉलम। आपको करेक्ट कॉलम में टिक भी करना है टू शो व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब, किसमें कौन सी एडवर्ब है। सर्किल द वर्ब्स, और वर्ब्स को क्या करोगे आप? सर्किल करोगे विद विच द एडवर्ब्स इज कनेक्टेड, कि कौन सी एडवर्ब से कनेक्टेड है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। इसमें एक आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस देखोगे आप, वी वेंट टू द कॉन्सर्ट यस्टरडे। इसमें वेंट को सक्रिय किया गया है, क्योंकि वेंट के यहाँ पे वर्ब है। वर्ब को सक्रिय किया गया है। यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको टिक किया गया है। ठीक है। सेकंड सेंटेंस में अपन सेट को क्या करेंगे? सर्किल करेंगे। और इसमें कौन सा एडवर्ब है? द सोफा एडवर्ब है, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के कारण अपन द सोफा को अंडरलाइन करेंगे और एडवर्ब ऑफ प्लेस के कॉलम में टिक करेंगे। ठीक है। इस तरह से आपको सेकंड सेंटेंस में सेट को सर्किल करना है, सोफा को अंडरलाइन करोगे आप और एडवर्ब ऑफ प्लेस में टिक करोगे। थर्ड में आप गो आउट के यहाँ पे वर्ब है, तो गो आउट को करेंगे सर्किल। और इसमें हु के नीचे क्या करेंगे अपन? अंडरलाइन करेंगे। और ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉग फॉलोज। फॉलोज को करेंगे अंडरलाइन, फॉलोज को करेंगे सर्किल, क्योंकि ये क्या है? वर्ब है। फेथफुली, फेथफुली को क्या करेंगे? अंडरलाइन, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। हेयर। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस है, गो एंड ब्रिंग द चेयर। गो क्या है? वर्ब है। ब्रिंग क्या है? ये भी वर्ब है। तो दोनों को करेंगे सर्किल और हेयर को करेंगे अंडरलाइन। और हेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के कॉलम में टिक करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस 6, द डॉक्टर इज कमिंग इमीडिएटली। कमिंग क्या है? इसमें वर्ब है, वर्ब को करेंगे सर्किल, इमीडिएटली को करेंगे अंडरलाइन, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ऑल द बेडरूम्स आर अपस्टेयर्स। आर को करेंगे सर्किल, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब है। और अपस्टेयर क्या है? एडवर्ब है। कौन सी एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के कॉलम में 7th में टिक करेंगे। एड सेंटेंस, हाउ ब्यूटीफुली शी इज ड्रेस्ड। उसने कितनी ब्यूटीफुली ड्रेस पहनी है। ब्यूटीफुली वर्ड के नीचे करेंगे अंडरलाइन, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ड्रेस के नीचे ड्रेस को करेंगे सर्किल, क्योंकि ये क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट 9, शी मेट विद एन एक्सीडेंट देयर। मेट को करेंगे सर्किल, क्योंकि ये वर्ब है। देयर वर्ड को करेंगे अंडरलाइन, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के कॉलम में टिक करेंगे।
लास्ट सेंटेंस, द ओल्ड वुमन स्पेंट, स्पेंट क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को करेंगे सर्किल, हर मनी फुलिशली, एडवर्ब ऑफ मैनर को करेंगे अंडरलाइन, और एडवर्ब ऑफ मैनर के कॉलम में टिक करेंगे। इस तरह से आपको ये इक्वेशन कंप्लीट करना है। इन वर्ड्स को आप करोगे सर्किल, जो सभी क्या है वर्ब्स हैं, और जो मैंने अंडरलाइन करे हैं इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स। ये सभी क्या है एडवर्ब्स हैं। तो जिन जिन कॉलम में मैंने टिक करा है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स के कॉलम में मैंने टिक करा है। इधर एडवर्ब ऑफ टाइम के कॉलम में अपने पास में एक ही है तो ये एक ही टिक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के कॉलम में मैंने यहाँ पे टिक करा है क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस इस सेंटेंस में यूज किया गया है। एडवर्ब ऑफ प्लेस सेकंड में किया गया है, फिफ्थ में किया गया है, सेवंथ में किया गया है और नाइन्थ में किया गया है। तो इनमें अपन को इन कॉलम में एडवर्ब ऑफ प्लेस के कॉलम में टिक करना है, और एडवर्ब ऑफ टाइम में एक टिक है जो ऑलरेडी किया हुआ था। एडवर्ब ऑफ मैनर में अपन को थर्ड, फोर्थ, 6, 8 और 10 कॉलम में टिक करना है क्योंकि इन सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर यूज किया गया है। इस तरह से आपको ये इक्वेशन कंप्लीट करना है। और आपको मैं आज का होमवर्क बता देता हूँ। आपको जो इक्वेशन मैंने अभी बुक में समझाया था पेज नंबर 24 पे, वो क्वेश्चन आपको बुक के अंदर सॉल्व करना है। और पेज नंबर 25 का आपको मैंने एक डेफिनेशन नोट करवाई थी इंट्रोगेटिव एडवर्ब की, वो भी आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करनी है। और पेज नंबर 26 पे जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया है, इस क्वेश्चन को भी आप अपने बुक के अंदर सॉल्व करोगे। और ये सभी क्वेश्चन आपको बुक के अंदर सॉल्व करने हैं। और जो डेफिनेशन मैंने आपको नोट करवाई थी पेज नंबर 25 पे, वो आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करनी है। यही आपका आज का होमवर्क है। और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।